एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, जो हमारी पिछली वीडियोस है उसमें हम लोग 2 टॉपिक कर चुके हैं। एक विलोम शब्द का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आर ए आर ओ का। आप चैनल पे जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। और इसके अलावा हमारा एक वर्तनी शुद्धि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था। उसमें वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि पार्ट ए और बी में डिवाइडेड थे, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं उसे। तो आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारा टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आर ओ ए आर ओ में टोटल 6 टॉपिक आते हैं। आज हम अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मार्गदर्शिका दी है, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं और उसके बाद पूर्वावलोकन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ये इसमें जो है 2012 और 2010 में सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी के जो पेपर हुए हैं, जो यूपीपीएससी के पेपर हुए हैं, उन सबसे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, और यही सब बताया गया इसमें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी प्री में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए, जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रत्युक्त। क्या बोलते हैं? प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो उसे हम प्रत्युक्त बोलते हैं। और यहाँ पे जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो सेकंड वाला है, देखिए जो सेकंड वाला यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसका ये विवृत्ति। तो विवृत्ति का मतलब होता है किसी को कही या फिर लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अर्थ लगाना या फिर स्थिर करना को हम लोग विवृत कहते हैं। ठीक है, किसी ने हमें कुछ कहा तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग हम कैसे उसे जो है समझ रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं विवृत्ति। ठीक है, उसके बाद है प्रत्युक्त। तो इसका मतलब होता है कि उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर। ठीक है, अगर उत्तर मिलने पर जो उत्तर होता है, जो हम उत्तर देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्युत्तर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर बोलते हैं। और प्रत्युच्चार का मतलब होता है कि पुनः उच्चारण करना। ठीक है, देखो उच्चारण यहाँ पे आ रहा है ना, उच्चारण उच्चारण का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना। ठीक है, और प्रत्यु उच्चार का मतलब होता है किसी चीज को पुनः उच्चारण करना, बार बार उच्चारण करना। ओके, तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया उसका आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर देकर के खंडन करने के लिए एक शब्द बताइए। कि उत्तर देकर के किसी का खंडन करना, तो अभी हमने पढ़ा था ना उत्तर देकर के खंडन करना। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन यही कह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अज का अर्थ नहीं है। इसमें से अज का अर्थ क्या नहीं है? तो देखिए, जिसका जन्म ना हो उसे हम अज बोलते हैं। दशरथ के पिता, जो दशरथ राजा दशरथ मतलब जो श्री राम के पिता हैं, राजा दशरथ के पिता थे, वो अज थे, उनका नाम अज था। ठीक है, राजा अज। ठीक है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम अज बोलते हैं। और किसे अज नहीं बोला जाता? तो मोती को अज नहीं बोला जाता। ठीक है, मोती को अज नहीं बोलते। तो इसमें कह रहा है कि इसका अर्थ नहीं होगा, तो हमारा मोती सही हो जाएगा। और इन तीनों को अज बोलते हैं। किसे किसे अज बोलते हैं? राजा दशरथ के पिता को, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और शिव को, और जिसका जन्म ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अज बोलते हैं। और एक अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। आप देखिएगा आगे कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो क्या है। ठीक है, कि जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? असूर्यम पस्या बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या बोलते हैं? असूर्यम पस्या बोलते हैं। और जो स्त्री सूर्य ना देख सके, और इसके जगह पे अगर यहाँ पे ये नहीं होगा, अगर यहाँ पे हो कि जो स्त्री पर्दे में रहती हो, उस टाइप से अगर कोई दिया शब्द, तो उसके लिए भी हम, वो भी सूर्य नहीं देख सकती ना, जो पर्दे में रहती हो, दिन भर बाहर ही ना निकलती हो, तो उसके लिए भी हम यही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले जो शब्द है उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है विदुषी। तो विदुषी का मतलब होता है जो जैसे विद्वान होता है, जो अधिक पढ़ा लिखा, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे हम विद्वान बोलते हैं। तो जो ज्ञानी स्त्री होती है उसे हम विदुषी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे हम क्या बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं। ठीक है, और शास्त्राज्ञा मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसे शास्त्रों की जानकारी हो। ठीक है, जो शास्त्रों की ज्ञाता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शास्त्राज्ञा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि असूर्य पश्या शब्द किसके लिए इसका ये प्रयोग होता है? ठीक है, एक में से किसके लिए प्रयोग होता है? देखो फिर से क्वेश्चन आया ना, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो बताइए,
तो देखिए इसमें हो जाएगा वह स्थान जहाँ सूर्य ना दिखाई देता हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सूर्य के प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी नहीं होगा। जिसको सूर्य भी ना देख सके, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो होगा कि जो सूर्य को ना देख सके, या फिर रविनाश के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, असूर्य पस्या बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अग्नि का अर्थ क्या होता है। देखो जो ऊपर आया था वो अज था, आपको याद रखना कि वही नहीं है, रिपीट नहीं हुआ, ऊपर अज था, ठीक है। अज यहाँ पे जा से जहाज, यहाँ पे ज्ञा है, ज्ञा से ज्ञानी अज्ञ। अज्ञ का क्या अर्थ होता है, तो जो कुछ भी ना जानता हो, ठीक है। अज्ञ का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी ना जानता हो, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं ना, कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मतलब जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। उसके बाद है जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ, ठीक है। जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ, ठीक है। और जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और सर्वज्ञ वैसे कोई नहीं होता, भगवान को ही हम बोल सकते हैं सर्वज्ञ, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता। किसी के अंदर कुछ अगर क्वालिटीज़ होती हैं तो थोड़ी बहुत जो है बुराइयां भी हो जाती हैं, ठीक है। तो सर्वज्ञ कोई नहीं होता है। तो अज्ञ का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी ना जानता हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखिए यूपी आरओ में, एआरओ में के प्री में 2021 में आया है, और एक दो बार देखिए आगे शायद पढ़ेंगे आप लोग कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो बहुत तत्काल कविता करते हैं उसे हम बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आशु कवि। महाकवि का मतलब ही होता है महान कवि, जो बहुत महान कवि है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। और उसके बाद देख लीजिए अगले ऑप्शन, यहाँ पे है आशातीत। तो आशातीत का मतलब होता है आशा से बहुत अधिक, ठीक है। जितनी मैंने आशा करी मुझे उससे ज़्यादा मिला, आशा से बहुत अधिक मिलना क्या वो होता है, आशातीत होता है। आशान्वित, आशान्वित का मतलब होता है आशा में बंधा हुआ, ठीक है। आशान्वित मतलब क्या होता है, आशा में बंधा हुआ, ठीक है। प्रत्याशा, मतलब प्रत्याशा का मतलब होता है की गई आशा, जो हमने आशा की उसे हम बोलते हैं प्रत्याशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था ना, जिसकी आशा ना की गई हो मतलब अप्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए को हम एक शब्द के लिए क्या बोलते हैं। तो देखिए चकित नहीं, देखते रहना नहीं, विपलक आप लगा सकते हैं विपलक, लेकिन विपलक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, विपलक नहीं होता है, ठीक है। विपलक कोई शब्द ही नहीं होता, तो हो जाएगा निर्निमेष। क्या हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। या फिर इसे हम और बोल सकते हैं, विपलक नहीं बोलते, अपलक बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, इसे अपलक बोल सकते हैं, अपलक, अपलक। या फिर इसे हम बोल सकते हैं एकटक। आपने पढ़ा होगा एकटक, बहुत ही मतलब कॉमन सा शब्द है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एकटक अगर होता तो आप लगा देते फटाक से, लेकिन निर्मेश जो निमेश जो है बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं पता रहता ना। लेकिन आप पढ़ लीजिए कि बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं, निमेश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला देखिए पहला ऑप्शन है कि धरोहर। तो धरोहर का मतलब होता है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। तो पहला शब्द है, इसका मतलब हम लोग जान लेते हैं कि धरोहर का मतलब होता है कि किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु। अगर हम किसी को कुछ दे के आते हैं, कहते हैं ये आपके मेरी आपके पास धरोहर है, आप इसे संभाल के रखिएगा, जब मैं आऊँगा कहीं से तो ले लूँगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम किसी को कुछ रखने के लिए देते हैं उसे बोलते हैं धरोहर। उत्तराधिकृत का मतलब होता है कि जो उत्तराधिकार के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है। उत्तराधिकृत का मतलब होता है जो उत्तराधिकार के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, तो होता है रिक्त। क्या शब्द यूज करते हैं, रिक्त। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसे बोलते हैं रिक्त, ठीक है। ये होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए। और एक शब्द यहाँ पे और दिया है, परिसंपत्ति, ठीक है। तो परिसंपत्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक जो संपत्ति होती है, किसी संस्था की जो संपत्ति होती है उसे हम बोलते हैं परिसंपत्ति, ठीक है। अगला देखिए, अगला फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, रिक्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिक्त।
रिक्त, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो, अब तक की सबसे इजी क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। कौन थे युधिष्ठिर? अच्छा ये भी मतलब वो तो युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है, और लेकिन युधिष्ठिर के नाम से कौन प्रसिद्ध था ये बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या कहलाता है बताइए। तो कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं, मतलब कम बोलने वाला। और बहुभाषी, बहुभाषी यहाँ पे जो शब्द दिया है इसका मतलब आप ये मत लगा दीजिएगा कि बहुभाषी मतलब ज़्यादा बोलने वाला, नहीं। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला, लेकिन बहुभाषी का मतलब होता है जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, ठीक है। बहु मतलब बहुत सारी, भाषी मतलब होता है भाषाओं का ज्ञान, जिसे बहुत भाषाओं का ज्ञान हो, बहुत सारी मतलब कई भाषाओं का ज्ञान हो, हिंदी जानता हो, इंग्लिश जानता हो, फ्रेंच जानता हो, उर्दू जानता हो, ठीक है। तो जो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है उसे हम बोलते हैं बहुभाषी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है मृदुभाषी, तो ये तो पता ही है सबको, जो अच्छा बोलता हो, मधुर बोलता है उसे हम बोलते हैं मृदुभाषी। आभाषी का मतलब होता है जिसे भाषा ही ना आती हो, ठीक है, जो भाषा ही ना बोलता हो। तो वैसे आ का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंस देता है ना, तो भाषी के आगे हम लगा देंगे भाषी मतलब भाषा, और आ मतलब नहीं, ठीक है, जिससे भाषा आती ना, जो भाषा बोलता है ना उसे हम बोलते हैं आभाषी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो तौला जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए जो तौला जा सके या मापा जा सके उसे हम बोलते हैं परिमेय, ठीक है, और जो तौला मापा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय, ठीक है। और अनुमेय का मतलब होता है जिसका हम अनुमान लगा सके, ठीक है, जो अनुमान के योग्य उसे बोलते हैं अनुमेय। और विनिमय का मतलब होता है जिसका आदान प्रदान किया जाता है ना, विनिमय तो आप सबने पढ़ा होगा, विनिमय मतलब लेना देना या आदान प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया ना, कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आस्तिक, मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्थावान का मतलब होता है आस्था रखना, जिसे आस्था हो किसी पे, ठीक है। और विश्वासी का मतलब होता है विश्वास के लायक, विश्वासी का मतलब क्या होता है? विश्वास के लायक। आसुरी का मतलब होता है असुर प्रवृत्ति का ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो सब कुछ जानने वाला बताइए क्या बोलते हैं उसको? अभी हमने पढ़ा था ना, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। और ज्ञानी और महाज्ञानी ये आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे, मतलब ज्ञानी महाज्ञानी एक ही बात होगी। जानकार मतलब जिसे जानकारी हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ। क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ। और अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने सहारे पर रहने वाला, ठीक है, मतलब अपने ऊपर डिपेंड रहने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? स्वावलंबी। क्या बोलते हैं? स्वावलंबी। और आत्मनिर्भरी का मतलब होता है कि जो अपने ऊपर निर्भर हो, ठीक है, अपने ऊपर निर्भर हो उसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भरी, ठीक है। और बलिष्ठ का मतलब होता है जो बहुत बलवान हो, ठीक है, जो बलवान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बलिष्ठ बोलते हैं। आत्मविश्वासी का मतलब होता है कि जिसे अपने ऊपर विश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है उसे हम बोलते हैं आत्मविश्वासी। ओके, स्वावलंबी मतलब अपने सहारे पर रहने वाला, और आत्मनिर्भरी मतलब अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, ठीक है। दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है डिफरेंस, तो आप देख लीजिएगा, गलत मत लगाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।